नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कार्यों की, जो समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के फॉलोअर हैं, जिन पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी का प्रभाव है। ये केंद्र में रेल मंत्री भी रहे हैं, कृषि मंत्री भी रहे हैं, भूतल परिवहन मंत्री भी रहे हैं। उस समय जो कार्य उनके द्वारा किए गए, उन्होंने भी बिहार के साथ ही पूरे देश को प्रभावित किया। सबसे पहले मैं रेल मंत्री के रूप में ही किए गए कार्यों की चर्चा कर दूं। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने हाजीपुर में एसी रेलवे जोन को प्रारंभ कराया। इसके अतिरिक्त और भी कई जोन इन्होंने पूरे देश में बनाया। पहले जो 9 जोन था वो 16 जोन हुआ, जिससे पूरे देश की जनता को फायदा हुआ। रेलवे डिवीज़न जिसकी संख्या पहले लगभग 20 के आसपास थी, वो संख्या लगभग 60 के आसपास पूरे देश में की गई। इससे भी रेलवे के प्रशासन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। और रेल मंत्री के ही कार्यकाल में उन्होंने बिहार में गंगा पर जयप्रकाश सेतु, कोशी सेतु और मुंगेर में भी गंगा नदी पर सेतु का संरक्षण करवाया। बाढ़ एवं नवीनगर में पावर प्लांट का शिलान्यास हुआ। ये सभी हमारे राज्य के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि साबित हुई। सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में उन्होंने न केवल बिहार वरन पूरे देश के लिए खाका खींचा नेशनल हाईवेज का, और वो आगे आज भी बढ़ रहा है विभिन्न सरकारों में। जब ये कृषि मंत्री कुछ महीनों के लिए थे, तब भी उन्होंने डिफरेंट टाइप के रिसर्च सेंटर्स, चाहे वो आलू के हों, मखाना के हों, वगैरह वगैरह, उन्होंने स्टार्ट कराया। अब मैं चूँकि 2005 ईस्वी से लेकर अभी तक वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और इसमें जो उन्होंने काम किया है उसकी चर्चा मैं करना चाहूँगा, ताकि देश की जनता जाने और बिहार की जनता को भी एक एक चीज़ को जानना चाहिए। और अभी चूँकि नीतीश कुमार जी का नाम चर्चित है पूरे देश में, चूँकि 10 अगस्त को जब एनडीए से ये बाहर आकर महागठबंधन की सरकार बनवाए, तो इससे पूरे देश में एक जान आ गई है विपक्ष में, जो प्रजातंत्र के लिए खूबसूरती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होना चाहिए। इसलिए आज मैं चर्चा कर रहा हूँ इनके कार्यों का। वर्ष 2006 में जब पंचायती राज का चुनाव हो रहा था, संस्थाओं का, पंचायत समिति, जिला परिषद का, तो उन्होंने पहली बार आबादी के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया, और अत्यंत पिछड़े वर्ग को 20% आरक्षण दिया। इवन की एकल पद पर, जैसे मुखिया, सरपंच, प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष के पद पर। और उसके बाद नगर निकाय का जब चुनाव 2007 में हुआ, उसमें यही रिजर्वेशन फिर इन्होंने रिपीट किया नगर निकायों में। निश्चित तौर पर वर्ष 1978 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो अत्यंत पिछड़ों के लिए उन्होंने आरक्षण दिया था सरकारी नौकरियों में, जिसने रास्ता खोला था पूरे देश के में ओबीसी के आरक्षण का। तो इस तरह नीतीश कुमार जी ने सामाजिक मौन क्रांति कर दी एक तरह से। मुझे याद है, मैं दरभंगा में पोस्टेड था एक पद पर, तो 2001 की बात मैं कह रहा हूँ कि उस समय जो चुनाव हुए थे, तो दरभंगा जिले के 329 पंचायतों में सिर्फ 3 मुखिया अनुसूचित जाति से थे। इसी से आप ये समझ सकते हैं कि सामाजिक क्रांति हुई है। और नगर निकायों में, चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, और इधर पंचायत समिति और जिला परिषद, क्रांति हुई है। और सामाजिक जो प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की, अत्यंत पिछड़ों की, ये बढ़ी। पिछड़े तो बिना आरक्षण के भी जीत कर चले आते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, लेकिन अत्यंत पिछड़े अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जीत कर नहीं आ पाते थे। 2009 में उन्होंने
पुलिस की नौकरी में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस में 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया, जिसके कारण पुलिस कांस्टेबल और पुलिस पदाधिकारियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने लगा। और अभी हाल में एक सर्वे हुआ है जिसमें यह पाया गया है कि बिहार में महिलाओं की भागीदारी पुलिस में 20% के आसपास आ गई है। ये बहुत बड़ी बात है। लोअर जुडिशियरी में पहले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का तो आरक्षण था, जिसके कारण कुछ प्रतिनिधित्व वहाँ है उनका आरक्षण के अनुसार, लेकिन अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लोग लोअर जुडिशरी में नहीं आ पा रहे थे। 2009 ईस्वी में माननीय नीतीश कुमार जी ने एक बहुत बड़ी चीज़ की कि लोअर जुडिशरी में उन्होंने आरक्षण दिया पिछड़ों को, अति पिछड़ों को 12% और 18%, जो बाद में हाई कोर्ट में मामला गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तब उस वक्त 2015 में महागठबंधन की ही सरकार थी। फिर इन लोगों ने अच्छे ढंग से पेश किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और उसके फैसले के बाद फिर आरक्षण या अभी बदस्तूर जारी है। इसका मतलब कि 2009 ईस्वी से लोअर जुडिशरी में आरक्षण है, और अब तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 21% और पिछड़ा वर्ग के लिए 12% आरक्षण है, जिससे अच्छी संख्या में लोअर जुडिशरी में प्रतिनिधित्व बढ़ने लगा है। हर जिले में अति पिछड़ों के विद्यार्थियों के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास और फिर पिछड़े वर्गों के लिए भी छात्रावास ने बहुत बड़ी सुविधा प्रदान की है शिक्षा की प्रगति में। कमज़ोर वर्ग में SC ST के लिए पहले से छात्रावास है, उन्हें भी बढ़ाया जा रहा है, उनमें सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। और सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए जारी किया गया था, जिसमें BPSC और UPSC जो PT कम्पीट करेंगे उनके लिए क्रमशः 50,000 और 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि कि वो मेंस की तैयारी करें, इंटरव्यू की तैयारी करें। अब 15 अगस्त 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि हर वर्ग की महिलाओं को सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित किया जाएगा। ये महिलाओं के सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। मैं यहाँ पर ये चर्चा करूँ कि जो ग्रामीण निकाय हैं और जो शहरी निकाय हैं, पंचायत समिति, जिला परिषद, पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, उसमें हर वर्ग की महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है, जो शायद पूरे देश में ये पहला राज्य है, जिसके कारण अब धीरे धीरे सभी राज्यों में ये भावनाएं बढ़ रही हैं और सभी राज्य सरकारें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कार्रवाई कर रही है। अभी साइकिल योजना जो इन्होंने स्टार्ट की थी 2005 में सत्ता में आने के बाद, उसने तो पूरे देश में कहिए कि एक बेहतरीन मैसेज दिया। बिहार में जो लड़कियों की शिक्षा में बढ़ोतरी हुई है, एडमिशन में बढ़ोतरी हुई है, ये काबिले तारीफ़ है, क्योंकि साइकिल योजना ने एक बहुत बड़ी क्रांति की शिक्षा के क्षेत्र में। 2016 में जब 2015 में जब महागठबंधन की ही सरकार बनी थी, जिसमें JDU RJD और कांग्रेस का गठबंधन था, उस सरकार ने तो बहुत बड़ा निर्णय लिया कि बिहार सरकार के राजपत्रित और गैर राजपत्रित सभी सेवाओं में 35% हॉरिजॉन्टल आरक्षण हर वर्ग की महिलाओं को दे दिया गया है। और इसी तरह फ्रीडम फाइटर्स के जो तीसरी पीढ़ी है, पोता पोती नाती नतनी, उनके लिए भी 2% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में गस्टेड नॉन गस्टेड में दिया गया। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा लोगों को हुआ है। और एक और मास्टर स्ट्रोक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, गरीबों में शिक्षा के प्रसार के लिए, स्वास्थ्य पर राशि खर्च करने के लिए, ये जो शराबबंदी का निर्णय है, ये बहुत ही बेहतरीन कदम है, जो महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में शराबबंदी बिहार में लागू की थी, लेकिन जब उनकी सरकार गिर गई तो फिर आने वाली सरकार ने उसे चालू कर दिया था, जिसे नीतीश कुमार जी ने 2016 में बंद कर दिया। और लाख विरोध के बाद भी वो एकदम अड़े हुए हैं और उनका अड़ना वाजिब है, क्योंकि इससे इतना तो फ़ायदा हुआ ही है कि जो रिक्शा वाले हैं, ठेला वाले हैं, ऑटो वाले हैं, छोटे छोटे मजदूरी करने वाले दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके परिवार को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। लोग शराब
से नहीं पीने का कारण जो राशि बच रही है उसका खर्च लोग बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, उनके कपड़ों के लिए और स्वास्थ्य पर, परिवार के स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे हैं, परिवार के विकास पर खर्च कर रहे हैं। 7 निश्चय योजना तो पूरे देश के लिए एक उदाहरण है और इसमें एक विशेष जो गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा गया है, ये हर घर नल और हर नल में जल, ये तो भारत सरकार ने भी इसे एडॉप्ट कर लिया है। मैं यहाँ पर ये चर्चा करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन का ये कमाल है कि सभी नदियों पर जो बड़े बड़े पुल बनाए गए या हर जगह जो फ्लाईओवर बन रहे हैं, सड़कें खूबसूरत बन रही हैं, इसने सुगमता को बढ़ाया है और जनता के लिए भौगोलिक दूरियां कम हुई हैं और अच्छे सड़कों से व्यापार वगैरह में भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। कुछ महत्वपूर्ण संस्थान जो इनके समय में खुले, जैसे चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ज्ञान यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वेटनरी यूनिवर्सिटी, ये सभी जो संस्थाएं हैं, ये निश्चित तौर पर ये मील के पत्थर साबित होंगे भविष्य के लिए। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जो अन्य कुछ महत्वपूर्ण भवन बने हैं, चाहे वो पटना में बापू सभागार हो, सम्राट अशोक द्वार हो, बुद्ध स्मृति पार्क हो, राजगीर में घोड़ा कटोरा ताल हो, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहिए, ये निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी देन है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में विकास के कार्य किए हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण का काम इन्होंने किया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अक़लियत के लिए जो कार्य इन्होंने किए हैं, ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चीज़ है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच अवश्य करेंगे ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।